Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This pretty face is Tanu Thakur and you are going to rewatch the video. It got deleted due to technical glitch and I wanted to make this video because it was highly requested by like UK aspirants who wants to come here and who have like their exam is scheduled in upcoming months. So I wanted to make this video for them. कीपिंग दैट असाइड, मैंने यूनिवर्स ने जो लेसन मुझे लर्न कराने की कोशिश की कि अपनी वीडियोस का हमेशा बैकअप रखो, वो मैंने लर्न कर लिया. सो CBT इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ये हम जब हमारा इंटरव्यू क्लियर हो जाता है ट्रस्ट के लिए, जब हमारा फर्स्ट स्टेज का NMC वेरिफिकेशन हो जाता है, हम तब देते हैं. मेरे केस में ऐसा था. तो द फर्स्ट स्टेप फॉर CBT इज़ यू हैव टू बुक योर CBT. तो CBT हम पियर्सन VUE की साइट पे जाके बुक करते हैं. सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि आप अपना अकाउंट बना लो पियर्सन पे एंड अपनी ऑफिशियल जीमेल से ही बनाना जो आप यूज़ कर रहे हो अपने सारे ऑफिशियल काम के लिए, उसी से अपना अकाउंट बनाना एंड अपना पासवर्ड याद रखना. आई वुड सजेस्ट राइट इट इन योर नोट्स और समवेयर, लाइक जहाँ भी आप लिख के रखना चाहते हो, जहाँ आप याद रख सकते हो. तो सबसे पहले हमें अकाउंट बनाना है, हमें जाके चूज़ करना है. अगर आप लाइक मैटरनल नर्सिंग की साइड जा रहे हो, फॉर एग्जांपल लेबर एंड गाइनी में जा रहे हो, तो CBT हैज़ 2 ऑप्शंस, RNA फॉर अडल्ट नर्सिंग एंड फॉर लाइक गाइनी एंड लेबर इट्स डिफरेंट. तो आपको जो भी नर्सिंग में चूज़ करना है वो आप चूज़ कर सकते हो. तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अडल्ट नर्सिंग इन दिस वीडियो बिकॉज आई गेव द एग्ज़ाम फॉर दैट वन. सो मैंने चूज़ किया RNA अडल्ट नर्सिंग. मैंने अपनी फ़ीस पे की. पार्ट A की अलग फ़ीस थी, पार्ट B की अलग फ़ीस थी. टोटल इट वॉज फॉर लाइक 8K 7700 अराउंड सम. अपना एग्ज़ाम बुक किया एंड आई वुड सजेस्ट कि जब एग्ज़ाम बुक करते हैं तो हमारे पास मेल आता है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है और वो हमें अच्छे से पढ़नी है. एटलीस्ट 1-2 बार तो उसको अच्छे से थॉरोली पढ़ लो, क्योंकि अगर कुछ भी आपसे मिस्टेक हुई है आपके एग्ज़ाम बुक करने में, कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता और मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे से अच्छा बंदा भी मिस्टेक कर देता है कि वो अडल्ट नर्सिंग की बजाय दूसरा लेबर एंड गाइनी वाला चूज़ कर लेता है ऑप्शन. सो आई वुड सजेस्ट कि आपको अपना ईमेल अच्छे से चेक करना है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से चेक करनी है और उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस भी मेंशन्ड होते हैं कि आपने एग्ज़ाम वाले डे क्या लेके जाना है. फॉर एग्जांपल पासपोर्ट एंड कुछ भी अगर होता है तो वो आपको मेंशन कर देते हैं कितनी देर पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पहुंचना है इन ऑर्डर टू डू द वेरिफिकेशन एंड ऑल दोज मिनी स्टफ्स. तो आई वुड सजेस्ट रीडिंग दैट मेल बहुत अच्छे से, बिकॉज अदरवाइज़ अगर कुछ भी मिस्टेक हुई होगी आपसे तो आपके पास टाइम होता है उस मिस्टेक को ठीक करने का. अदरवाइज़ आपके पैसे वेस्ट जा सकते हैं अगर आप और गलत एग्ज़ाम बुक कर दिया है, कुछ भी मिस्टेक हुई है. तो रीड दैट मेल थॉरोली, दिस इज़ माई प्रो टिप. तो अडल्ट नर्सिंग जो CBT होता है, इट कंप्राइजेज ऑफ लाइक 2 पार्ट्स, पार्ट A एंड पार्ट B. पार्ट A में होते हैं 15 क्वेश्चंस और ये 30 मिनट्स का होता है एंड इसमें आपको 90% स्कोर चाहिए पास होने के लिए. मेरे टाइम पे था यू हैव टू लाइक गेट 14 क्वेश्चंस करेक्ट इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम. आई थिंक न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 13 क्वेश्चंस would also work. I'm not sure about that, but at my time 14 question you have to get correct. सो ये 30 मिनट्स का होता है एंड पार्ट B थ्योरी पार्ट होता है, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड 2.5 आवर्स का होता है, लाइक 2 आवर्स 30 मिनट्स. एंड उसमें आपका मेरे टाइम पे 80% स्कोर था. आई थिंक अभी भी सेम है, 70 to 80% उसमें पासिंग रेट है. तो आपको वो डिसाइड करना, लाइक आप चेक कर सकते हो CBT की साइट पे जाके, लाइक पियर्सन की साइट पे जाके दोनों चीज़ें जाके एक बार कंफर्म कर लेना द पासिंग रेट. सो इट्स क्वाइट इजी बट इट्स लिटिल बिट ट्रिकी, थोड़े से इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल दैट. CBT का रिजल्ट उसी दिन आ जाता है. फॉर एग्जांपल पार्ट A में कोई बंदा फेल हो गया है तो वो सिर्फ पार्ट A ही देना पड़ेगा और पार्ट B में पास है तो इट वुड बी कंसीडर्ड एज पास. तो आई वुड सजेस्ट गिव योर बेस्ट. और हमें मटेरियल कहाँ से मिलेगा ये क्वेश्चन भी आता है. तो हमें हमारा मटेरियल हमारी एजेंसी और जिसके भी थ्रू आप UK आ रहे हो, जो भी आपकी प्रोसेसिंग करा रहा है वही आपको मटेरियल प्रोवाइड करेगा. सो पार्ट A जो कि 15 क्वेश्चंस होते हैं और 14 करेक्ट चाहिए. टिल नाउ आई थिंक इट्स 13. तो 90% इसका पासिंग रेट है और 30 मिनट्स का ये होता है. आई वुड से कि आपको लग रहा होगा ऐसे सोच के कि 30 मिनट्स बहुत कम होते हैं 15 क्वेश्चंस के लिए, पर नहीं. कुछ क्वेश्चन इसमें जो होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं एंड आप आराम से कर लोगे. बहुत बहुत ही सिंपल होते हैं एंड
एज सच नहीं है कि आप पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा और आपको कोई फिजिक्स की कैलकुलेशन करनी है, नहीं। हम लोगों में से बहुत लोगों ने लाइक ऑलमोस्ट जो भी नर्सिंग कर चुका है, जिसने भी एक्सपीरियंस लिया है या 6 मंथ्स का भी एक्सपीरियंस है, सबको एक क्वांटिटी और इन हैंड वाला फॉर्मूला पता ही होता है और सबको इतनी कैलकुलेशन तो आती है कि वो किसी को मेडिसिन दे सके। एंड इसमें 2-3 फार्मूलाज ही यूज़ करने होते हैं, हमें जस्ट आपको एक वैल्यू पुट करनी है एक फार्मूला के अंदर। एंड जो कि आप जब पियर्सन से प्रैक्टिस करोगे, पियर्सन की साइट पे काफ़ी सारे टेस्ट हैं, आई थिंक 3 टेस्ट हैं पियर्सन की साइट पे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चन सीबीटी में आते हैं। कई बार ऐसा होता है एक आध क्वेश्चन लाइक सेम आ जाता है और किसी किसी क्वेश्चन की जो लाइक वर्ड्स हैं या जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे, बट ऑलमोस्ट सेम आते हैं गाइस। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। आई वुड सजेस्ट कि आपको पार्ट ए में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना कि न्यूमेरिकल बेस्ड है, नहीं। आपको कैलकुलेटर भी वहीं कंप्यूटर में साइड पे होता है। आपको पेंसिल और लाइक एक वाइट बोर्ड जैसा मिनी आपको वो मिलता है जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, आप उस पर भी सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपके पास प्रॉपर टाइम होता है हर क्वेश्चन का आंसर चेक करने के लिए। एंड थर्ड थिंग, मैं इस पार्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। मैं जो मिस्टेक कर रही थी अपने टेस्ट लाइक सॉल्व करते टाइम भी, प्रैक्टिस करते टाइम भी, वॉज दैट कि मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रही थी और आंसर देने की जल्दी में, वो जो टाइम का प्रेशर था कि 30 मिनट्स इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, 15 क्वेश्चंस हैं, बहुत है 30 मिनट्स आपके लिए, जिसमें से 15 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी हो जाएंगे, इसमें 30 सेकंड भी नहीं लगने आपको। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये जो इधर के इजी क्वेश्चंस का टाइम जो बचा हुआ है, थोड़ा सा एक आधा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप उसमें यूज़ कर सकते हो। तो जो मैं गलती कर रही थी कि मैं इंस्ट्रक्शंस ठीक से नहीं पढ़ रही थी, आई थिंक उसकी वजह से मेरा स्कोर आ रहा था 11, 12 और मैं इतनी ज़्यादा पैनिक कर गई कि शिट, मैं तो पास नहीं हो पाऊँगी पार्ट ए में। और ये तो बहुत मैथमेटिकल, वो जो डर था मेरे अंदर, तो बहुत मैथमेटिकल ट्रिकी सिचुएशन हो गई। बट द थिंग इज़ दैट कि मैंने रियलाइज़ किया कि मैं क्वेश्चन ढंग से पढ़ ही नहीं रही थी कि उसमें लिखा गया है। तो जो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करके देते हैं कि यू हैव टू गिव योर आंसर इन 1 डेसिमल। अगर आपका आंसर आया है 20.22, तो अगर उनने क्वेश्चन में लिखा यू हैव टू गिव योर आंसर इन 1 डेसिमल, तो आप अपना आंसर दोगे 20.1। इफ़ दे हैव आस्क अबाउट 2 डेसिमल, तो आप दोगे 20.22। और अगर आपका आंसर आ रहा है होल नंबर में, इफ़ दे हैव आस्क्ड द आंसर इन होल नंबर, तो आप आंसर दोगे 20.5 है तो आप उसको राउंड ऑफ कर लोगे, इट वुड बी काउंटेड एज 21। पर अगर 20.22 है तो हम इसे राउंड ऑफ नहीं कर सकते, आई थिंक 5 के बाद ही, 0.5 के बाद ही हम इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो इट वुड बी काउंटेड एज 20। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस मैंशनड होते हैं लाइक 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, होल नंबर, ये प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना। इसकी वजह से ही मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे, यही गलती मैं कर रही थी। एंड द अनदर लाइक प्रो टिप इज़ दैट, हमारा इनटेक आउटपुट का भी एक क्वेश्चन आता है उसमें, तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है प्लीज़ राइट द बैलेंस। अगर आपका बैलेंस आया है पॉजिटिव में, लाइक इनपुट से जो आउटपुट माइनस करते हैं, अगर आपका बैलेंस पॉजिटिव में आ रहा है तो आपको स्पेसिफिकली लिखना है पॉजिटिव 1850 और पॉजिटिव बैलेंस। अगर आपका जो भी लाइक कैलकुलेशन नेगेटिव में आ रही है तो हमें मेंशन करना है नेगेटिव बैलेंस और नेगेटिव 1850, और वो बता देते हैं कि वर्ड में वर्ड में मेंशन करना है या आप साइन के थ्रू मेंशन करोगे लाइक प्लस माइनस साइन। तो पार्ट ए उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, इससे ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल्स आई थिंक हम नॉट सेट में करते हैं, एंड मैंने किए हैं जब मैं नॉट सेट की प्रिपरेशन कर रही थी, उसके कंपेयर में ये बहुत ईजी है, आप आराम से कर लोगे। दैट डजंट मीन कि आपको प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करनी कि ईजी है तो चिल पिल, नो, ट्रिकी है थोड़ा सा, बट मैं इसलिए बोल रही हूँ ये इजी है क्योंकि मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ। कुछ भी डरना नहीं कि यूके बेस्ड एग्जाम है तो ओ गॉड, ये थोड़ा सा एक मन में डर हो जाता है। अवॉइड दैट थिंग, यू कैन डू दिस। एंड प्लीज़ ये जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस और ये जो टिप्स बताई हैं, ये प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखना। 1 डेसिमल, 2 डेसिमल एंड होल नंबर, देन इनटेक आउटपुट, एंड जो भी फार्मूलाज हैं वो अच्छे करने से पहले जो भी फार्मूलाज जो फ्रीक्वेंटली, इसमें 2-3 फार्मूलाज ही यूज़ होते हैं, तो आप वो साइड में लिख के रख सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज़ पुट योर वैल्यूज़ इन दैट एंड कैलकुलेट थ्रू दैट कंप्यूटर बेस्ड कैलकुलेटर एंड यू आर गुड टू गो।
15 क्वेश्चंस हैं, 30 मिनट्स बहुत हैं। 2 से 3 बार आप आराम से चेक कर सकते हो अपना पार्ट कर सबमिट करने से पहले। तो आई वुड सजेस्ट कि अच्छे से चेक करो, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ने हैं, और आंसर्स लाइक जो भी आप फिनिश करोगे उससे पहले डू रीचेक, एंड इंस्ट्रक्शंस प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना, मेरी वाली गलती मत करना। ऑल दो मेन एग्ज़ाम तो टचवुड मैंने फ़र्स्ट टाइम में क्रैक किया था, क्योंकि ये सारी मिस्टेक्स मैंने प्रैक्टिस में ही सारी अपनी ठीक कर ली थी। एंड एक दूसरे की हेल्प कर देना, लाइक अगर कोई भी 2-3 बंदे साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं तो किसी का भी अगर स्कोर ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको असेस करके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, एंड बी काइंड टू ईच अदर।